तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, भाई फैमिली का पैट्री जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद लैन फैमिली की पैट्री से बोलता है कि तुम गद्दारों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई फैमिली के अंदर कदम रख सको। और अब पैट्रीज को वहाँ पर देखने के बाद भाई यान का अंकल जो होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बिग ब्रदर जो है वो अपने कैलकुलेशन से बाहर आ गए। और अब भाई फैमिली के मास्टर की पावर को देखने के बाद जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम्हारी पावर तो ट्रांसलेटरी एलम पर पहुंच चुकी है, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर तुम्हारे साथ में तो प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर आखिर तुमने ट्रांसलेटरी एलम पर ब्रेक थ्रू कैसे किया। जो सुनकर भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ के लिए मुझे जो ब्रदर लुओ चैन है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है वो मैं ट्रांसलेटरी एलम पर ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। तो इसीलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आ गई कि तुम मेरे सामने ही जो मेरी भाई फैमिली का सेवियर है उसे मारने की बातें कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब भाई फैमिली के मास्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आज यहाँ से लैन फैमिली का कोई भी पर्सन जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। जो सुनकर लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम भाई फैमिली के अंदर इकलौते ट्रांसलेट रियलम के एक्सपर्ट बचे हो, तो इसके बाद भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। मेरी लैन फैमिली के अंदर 5 एक्सपर्ट है ट्रांसलेट रियलम के। जो सुनते के साथ ही जो भाई फैमिली का मास्टर होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे भाई फैमिली के एंसेस्टर ने जिस टाइम पर ट्रांसलेट रियलम पर ब्रेक थ्रू किया था तो वे इनविजिबल हो गए थे, तो इसीलिए चूँकि मैं भी अब ट्रांसलेट रियलम पर हूँ तो इसीलिए मैं भी इनविजिबल हो चुका हूँ। तो चलो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही लैन फैमिली के सभी लोग अटैक करने के लिए आने लगते हैं और जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो साथ में मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे पांचों जो होते हैं वो एक साथ में आकर भाई फैमिली के मास्टर के ऊपर अपनी अटैक को कर देते हैं। लेकिन अटैक को करते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर एकदम से बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो अपने ओरा के प्रेशर को रिलीज करता है, जिसके प्रेशर से ही वे पांचों जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। जिसे देखकर लैन फैमिली का एक एक्सपर्ट जो होता है वो बोलता है कि सच में भाई फैमिली जो है वो यहाँ पर ग्रेट एम्परर की डिसेंडेंट होने के लायक है, क्योंकि ट्रांसलेटरियलम पर पहुँचने के बाद इनकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये हम 5 ट्रांसलेटरियलम के एक्सपर्टों का एक साथ में सामना कर पा रहा है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस तरह से हम लोग जो है वो इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे, हम लोगों को कुछ और जो है वो कहना पड़ेगा। जो सुनकर लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अपने अपने सेक्रेट वेपनों का इस्तेमाल करो जो कि हैन आइजैक ने हमें दिया था, उसका इस्तेमाल करने के बाद हम आसानी से इसे ख़त्म कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लैन फैमिली के सभी एक्सपर्ट जो होते हैं वो अपने सभी के सभी सेक्रेट वेपनों को बाहर निकाल लेते हैं। और अब सेक्रेट वेपनों को बाहर निकाल लेने के बाद जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही जो एम्परर टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अब ग्रेट एम्परर टेक्निक को देखते के साथ ही जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो ग्रेट एम्परर टेक्निक है, इसका मतलब भाई फैमिली के पास में सच में ग्रेट एम्परर टेक्निक मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही वे पांचों के पांचों एक साथ में जो भाई फैमिली का मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं और अटैक को करते हुए बोलते हैं कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई फैमिली के मास्टर की शील्ड जो होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि डैम इट, मैं इन्हें और ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगा। और भाई फैमिली के मास्टर के इतना बोलते ही उसकी शील्ड जो होती है वो टूट जाती है। और अब अटैक के टकराने के कारण जो भाई फैमिली का मास्टर होता है वो काफ़ी पीछे जाकर टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस अटैक लगने के कारण वो काफ़ी इंजर्ड भी हो चुका होता है। जो देखकर भाई मिंग जो होती है वो भी अपने फादर के पास में आ जाती है और अपने फादर को उठाते हुए उनसे पूछती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये पांचों सेक्रेट आर्टिफैक्ट जो है वो हमें हैन आइजैक के पैट्रीज ने दिए थे, जो कि सेम रूट और सेम ओरिजिन से बने हैं, जिस कारण इनका एक साथ इस्तेमाल करने पर इनकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसीलिए अब चाहे तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। यहाँ पर तुम्हारी किस्मत जो है वो पूरी तरह से तय हो चुकी है, आज तुम यहाँ पर बस मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है अपनी जो स्वॉर्ड है उसे लॉन्ग स्टिक के अंदर स्वैप कर लॉन्ग स्टिक का यहाँ पर इस्तेमाल करो, जिसके कारण तुम अपनी टेक्निक जो है उसे और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। जो सुनकर भाई फैमिली का मास्टर जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आप कहना क्या चाहते हो, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई।
जो सुनकर लुओ चैन उससे बोलता है कि इस टेक्निक को यहाँ पर वाइट एम्परर के द्वारा नहीं बल्कि वाइट एप के द्वारा बनाया गया था, तो इसीलिए अगर तुम इस स्किल की पूरी पावर को रिलीज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें लॉन्ग स्टिक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद बाई फैमिली का पैट्री जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मेरे फादर ने आज तक भी कभी भी वेपन के रूप में लॉन्ग स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे लैन फैमिली का सामना कर पाएंगे। लगता है कि शायद अभी भी तुम इस बात को नहीं समझे हो कि जो मेरी बाई फैमिली है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे कर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो बाई फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम्हारी बाई फैमिली को अब अपनी किस्मत को कबूल कर लेना चाहिए। जो देखते के साथ ही बाई फैमिली का मास्टर बाई मिंग को पीछे हटाते हुए बोलता है कि बाई मिंग, मेरे रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही वो उनका सामना करने के लिए जाता है, लेकिन लैन फैमिली का एक्सपर्ट उसे अटैक कर दोबारा से पीछे फेंक देते हैं। जो देखकर लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी निराश होने लगता है। निराश होते हुए बोलता है कि मैं इन लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो बाई यान के ऊपर जाता है, जिसके ऊपर की अभी भी ठंडक गिर रही होती है। जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि बाई फैमिली जो है वो ख़त्म होने वाली है और मेरे इस बेवकूफ़ बेटे को देखो, ये अभी भी किस काम को करने में लगा पड़ा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाई यान को देखते हैं, जो कि अपने फादर की हालत को देखने के बाद बोलता है कि डैम इट, लगता है कि यहाँ पर अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे मैं आज यहाँ पर मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर जो अपना काम है उसे फिनिश कर रहूँगा। और उसके इतना बोलते ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो बाई फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि आज ये तुम्हारा अंत होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बाई फैमिली के मास्टर से बोलता है कि बिना लॉन्ग स्टिक के तुम्हारे यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस नहीं होने वाला। अगला अटैक जो होने वाला है उसके अंदर तुम 100% मारे जाओगे। जो सुनकर बाई फैमिली का मास्टर बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात को ज़रूर मानूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को लॉन्ग स्टिक के अंदर बदलने के बाद बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है। और इतना बोलते के साथ ही बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो दोबारा से अपनी ग्रेट एम्पर टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसके इस्तेमाल कर से जो स्टिक होती है उसे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। और इस बार का बाई फैमिली के मास्टर का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही अटैक में उन सभी को उड़ा देता है। जो देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इसकी पावर एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी जो होते हैं वो एकदम से आकर ज़मीन पर गिरते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैटी होता है वो शौक हो जाता है और बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो भी अपनी पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, मेरी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या ये यहाँ पर बस लॉन्ग स्टिक का इस्तेमाल करने के कारण हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक लैन फैमिली का एक्सपर्ट जो होता है वो लैन फैमिली के मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि इसकी पावर तो दोबारा से बढ़ गई, अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो लगातार इसके ऊपर अटैक करते रहो, क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि केवल वेपन बदल लेने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग दोबारा से बाई फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो सुनकर बाई फैमिली का मास्टर भी तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो दोबारा से अपनी लॉन्ग स्टिक से उन लोगों के ऊपर अटैक कर उन्हें दूर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद अब लैन फैमिली के मास्टर को भी चीज़ें समझ में आने लगती है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्ट्रेंथ केवल लॉन्ग स्टिक को पकड़ने के कारण कैसे बढ़ सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो ये खुश होते हुए बोलता है कि मैंने इस चीज़ को कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी बाई फैमिली की जो टेक्निक है वो लॉन्ग स्टिक के साथ में इस्तेमाल करने के कारण इतनी बेहतर तरीके से इफेक्ट करेगी। सच में लगता है कि यही ट्रू एम्पर टेक्निक की असली पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ग्रेट एम्पर टेक्निक की सबसे खास बात यही होती है कि उसे जिस चीज़ के लिए बनाया जाता है वो उसी के साथ में सबसे अच्छे से प्ले करती है। और अगर बात की जाए तुम्हारी ग्रेट एम्पर टेक्निक की, तो उसे लॉन्ग स्टिक के साथ में ही बनाया गया है, इसीलिए वो लॉन्ग स्टिक के साथ में अपनी असली पावर जो है उसे डिस्प्ले करती है। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, अभी भी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या कि मेरे फादर की स्ट्रेंथ जो है वो एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई जैसे ही उन्होंने लॉन्ग स्टिक का इस्तेमाल किया। तो जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि इसका रीज़न साफ सा है, क्योंकि जो तुम्हारा एंसेस्टर था वाइट एप वो लॉन्ग स्टिक का इस्तेमाल किया करता था।
जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो चैन से बोलती है कि अगर सच बताऊँ तो मुझे अभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है कि हमारी बाई फैमिली का एंसिस्टर जो था वो वाइट एप था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि बाई फैमिली के गद्दारों, आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, और मैं आज तुम सभी को यहाँ पर एक एक कर मारूंगा, और सबसे पहले शुरुआत जो है मैं वो यहाँ पर तुमसे करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो अपनी स्टिक को लैन फैमिली के मास्टर की तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद लैन फैमिली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि हैन आईसैक्ट के ग्रेट एल्डर प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हैन आईसैक्ट का ग्रेट एल्डर आकर वहाँ पर जो बाई फैमिली के मास्टर का अटैक होता है उसे रोक देता है, जिसे देखने के बाद बाई फैमिली का मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि ये पर्सन तो हाफ स्टेप होली रियलम पर पहुंच चुका है, क्या ये एनाइसैक्ट का डिसाइपल है या फिर एनाइसैक्ट का एल्डर है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो मुस्कुराते हुए बाई फैमिली के मास्टर से बोलता है कि तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही कम आंक रहे हो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं एनाइसैक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बाई फैमिली का मास्टर होता है वो एनाइसाइड के ग्रेट एल्डर से बोलता है कि आखिर तुम लोगों का यहाँ पर मैन पर्पस क्या है जो कि तुम लैन फैमिली की मदद कर रहे हो ताकि वो बाई फैमिली के साथ में रिबेल कर सके। जो सुनते के साथ ही एनाइसाइड का ग्रेट एल्डर जो होता है वो बाई फैमिली के मास्टर से बोलता है कि यहाँ पर बातें कर कोई भी नतीजा जो है वो नहीं निकलने वाला है, तो इसीलिए मैं बस तुमसे एक बार पूछूंगा कि तुम यहाँ पर सरेंडर करोगे या फिर नहीं करोगे। जो सुनकर बाई फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर हमारी बाई फैमिली के सभी लोग जो है वो यहाँ पर बैटल के अंदर मर भी जाते हैं तो उसके बाद भी हम लोग जो है वो सरेंडर नहीं करने वाले। जो सुनते के साथ ही एनाइसैक्ट का ग्रेट एल्डर जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो स्पिरिचुअल हैंड को बनाकर बाई फैमिली के मास्टर एंसिस्टर और बाई मिंग की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम है यहाँ पर मायने का। जो देखते के साथ ही अब जो बाई फैमिली का मास्टर और एंसिस्टर होता है वो अपने सामने एक शील्ड को बनाकर जो वो स्पेशल हैंड होता है उसे रोकने लगते हैं, जिसके बाद अब बाई फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो बोलता है कि हाफ स्टेप होली रियलम के कल्टीवेटर की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण मुझे डर है कि हम लोग जो है वो ज़्यादा देर तक आज यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है एनाइसैक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो उनके ऊपर और भी प्रेशर को डालते हुए उनसे बोलता है कि नील डाउन करो, और इतना बोलकर वो और प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और वो बाई फैमिली के मास्टर से बोलता है कि अभी भी मौका है, चुपचाप जो इम्पेरल लो है वो मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सभी के सभी यहाँ पर आज मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ गई, यहाँ पर जो लैन फैमिली का है उससे तुमने रिबेल इसीलिए कराया ताकि तुम हमारी ग्रेट एम्पर टेक्निक को प्राप्त कर सको। जो सुनकर है एनाइसैक्ट का ग्रेट एल्डर और प्रेशर को बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो, और इतना बोलने के बाद वो और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने लगता है, जिसे देखने के बाद वे तीनों बोलते हैं कि डैम इट, हम इसे और ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो फैटी होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि अब ग्रेट एल्डर ने यहाँ पर एक्शन ले लिया है तो इसीलिए बाई फैमिली के बचने का कोई भी चांस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो लुओ चैन की तरफ देखने लगता है, लुओ चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर मैं यहाँ पर किसी पर्सन को पहले मारने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो लुओ चैन के पास में आने लगता है, लुओ चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे ना, अब तो जो बाई फैमिली है वो भी अपने अंत के करीब पहुँच चुकी है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा और अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई यान होता है वो भी एकदम से ज़मीन पर आकर गिरता है, जिसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे देख कर लुओ चैन बोलता है कि टाइम बहुत कम है तो इसीलिए जल्दी करो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो फैटी होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बाई यान को ऑर्डर दे रहे हो, क्या तुम्हें जो सिचुएशन है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और इतना बोलकर अब जो फैटी होता है वो भाई यान से बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, तुम हमेशा एक यूजलेस पर्सन थे और हमेशा ही एक यूजलेस पर्सन रहोगे, इस तरह से कर बस तुम यहाँ पर खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाई यान जो होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, दोबारा से खड़ा होते हुए बोलता है कि कुछ भी हो लेकिन मैं इस चीज़ को जारी रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भाई यान की और ज़्यादा बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुम पहले यूजलेस थे लेकिन अब जरा देखो तो तुम पालतू कुत्ते बन गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसके गाल के ऊपर एक रैपर सेक देता है, और रैपर सेक देने के बाद जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें दूसरे लोगों का मजाक बनाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जो देखते के साथ ही अब फैटी भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की।
जल्दी से मेरे सामने यहाँ पर नील डाउन कर अपनी जान की भीख जो है वो मुझसे मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत जो है वो यहाँ पर देने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो फैटी के पेट में एक खिंचाकर लात मारता है और लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और अब वो चैन की उस लात के कारण हम देखते हैं कि फैटी बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वो चैन उस फैटी से बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अब एक क्रिपल इंसान बनने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो एकदम से खड़ा होकर अपनी कल्टीवेशन जो होती है उसे चेक करने लगता है और अब उसे पता लगता है कि उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन इस बास्टर्ड ने डिस्ट्रॉय कर दी। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो भी भागते हुए फैटी के पास में आने लगता है और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि क्या हुआ कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। जो सुनकर फैटी जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, इस बास्टर्ड ने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं अब एक क्रिपल इंसान जो है वो बन चुका हूँ। और फैटी की बात को सुनते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो फैटी को चेक करते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है, मैं खुद अपने आप इस चीज़ को चेक करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही चेक करता है तो वो शौक हो जाता है, शौक होते हुए बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई। और इतना बोल कर वो लुओ चैन के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने मेरे बेटे की कल्टीवेशन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर जो फैटी होता है वो भी अपने फादर से बोलता है कि फादर, आपको इसे यहाँ पर मारना नहीं बल्कि ज़िंदा रखना है, मैं इसे यहाँ पर इतना ज़्यादा सफ़र कराऊंगा कि इसे एहसास होगा कि इसने जो किया है वो कितना ज़्यादा बड़ा क्राइम था, मैं इसे इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लैन फैमिली का मास्टर लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम्हारे साथ में भी वही होगा जो तुमने मेरे बेटे के साथ में किया है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी वेपन को उसके ऊपर देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो सीधे जाकर एकदम से जमीन पर टकराता है, जिसे देखने के बाद फैटी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम मुझे यहाँ पर कैसे हरा सकते हो जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसलेटरी आलम पर भी नहीं पहुँची है। पक्का इसने जो ये वेपन पकड़ा हुआ है इसके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी बात है, इसी के कारण जो है ये मुझे यहाँ पर हरा पाया है। और इतना बोलते के साथ ही लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो है नाइस एक्ट के ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, ये पर्सन जो है वो इंपेरल वेपन को अपने पास में लिए हुए है, तो इसीलिए हमें इस पर्सन को भी यहाँ पर मारना होगा ताकि इंपेरल वेपन को ले सके। जो सुनते के साथ ही है नाइस एक्ट का जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में इंपेरल वेपन है। और है ना इस एक्ट के ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो लैन फैमिली के मास्टर के सर के ऊपर अपने पैर को रखते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो। और अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन एक एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखते के साथ ही है ना इस एक्ट का जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे, सच में तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया, तो ठीक है, पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बाई फैमिली के जो ये मेंबर है इन्हें मार दूँ, इन्हें मार देने के बाद मैं तुम्हें भी जान से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही है ना इस एक्ट का ग्रेट एल्डर जो होता है वो अपने अटैक की पावर जो होती है उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बाई फैमिली के लोगों को और भी ज़्यादा पेन होने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो है ना इस एक्ट का ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग जल्दी ही मीट में बदलने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा जल्दी करनी होगी क्योंकि उनके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपने काम को शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर कर्व करता है तो ऊपर से एकदम से ठंडा लाइट उसके ऊपर आकर गिरती है। तभी जो बाई फैमिली के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें अपनी पूरी पावर जो है वो लगानी होगी। और इतना बोलते के साथ ही वे अपनी पूरी पावर लगाकर उस अटैक को अपने ऊपर से हटा देते हैं, जिस कारण वे काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं। जिसे देखकर बाई फैमिली का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि मुझे डर है कि अगर एक और अटैक जो है वो इसने वो हमारे ऊपर किया तो हम लोग जो है वो नहीं बच पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम भाई यान को देखते हैं जो कि बोलता है कि बस अब मुझे एक और चोट मारनी है जिसके बाद में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई यान होता है वो अपने आखिरी कर्म को करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जहाँ पर की ठंडर लाइट और भी ज़्यादा तेज़ी से पड़ने लगती है, जिस कारण भाई यान जो होता है वो और भी ज़्यादा जख्मी होने लगता है, लेकिन वो अपनी हार को नहीं मान रहा होता। जिसके बाद हम है नाइस एक्ट के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि सच में तुम बाई फैमिली के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने फाइनल अटैक को बना लेता है। फाइनल अटैक को बनाते हुए बोलता है कि टाइम है तुम्हारे ख़त्म होने का। जो सुनकर बाई फैमिली का मास्टर बोलता है कि अब लगता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई यान ने भी अपना काम जो होता है उसे फाइनल कर दिया होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन भी भाई यान की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया भाई यान, फाइनली तुमने अपने काम को फुल कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पास से उसे कपड़े को निकाल लेता है और उस कपड़े को निकालने के बाद उसे आगे की तरफ शोर करते हुए बोलता है कि उस तरफ जाओ। और इतना बोलते ही अब जो लुओ चैन होता है वहाँ पर सोल समनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो वाइट टेप होता है उसकी सोल वहाँ पर समन हो जाती है और अब जो वाइट टेप होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टेप होता है वो हैन आइसैक्ट के जो ग्रेट एल्डर का अटैक होता है उसके ऊपर अपने अटैक को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हैन आइसैक्ट के ग्रेट एल्डर का जो अटैक होता है वहाँ पर एकदम से ख़त्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद बाई फैमिली का मास्टर बोलता है कि क्या हम लोग बच गए। और अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखने के बाद हैन आइसैक्ट का जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए लैन फैमिली के लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।